Good morning, student. Today we shall study in this point. In earlier classes, read photosynthesis. हमने पहले वाले क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. अब आज हम एक्टिविटी के द्वारा उसको और बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस है. देखें इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है. सनलाइट, क्लोरोफिल, यानी पत्ती किस वजह से हरी होती है, यानी जब वो अपना भोजन स्वयं बनाती है. और मेन फूड फैक्ट्री लीव ही है, पत्तियां ही होती हैं. अब इसलिए क्या क्या आवश्यक है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका जो फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. एक चीज देखते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. इसके अपोजिट में प्लांट जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वाटर को लेकर कार्बोहाइड्रेट अपना भोजन बनाता है, इसका ऑक्सीजन निकालता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है. लेकिन ये प्रोसेस रात में नहीं होती और दिन में ही होती है. कुछ प्लांट होते हैं जो कि रात दिन दोनों में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. यह कर सकते हैं, उनमें रात में ऑक्सीजन प्रोसेस तो नहीं करते, लेकिन रात में भी ऑक्सीजन निकालते हैं. रात में वो ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में भी और दिन में भी ऑक्सीजन निकालते हैं. और शेष प्लांट जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लें, उसको हम पूज भी मानते हैं. आपका नीम हुआ, तुलसी हुआ, बरगद, पीपल, ये सब प्लांट ऐसे होते हैं जो रात दिन का ऑक्सीजन निकालते हैं. और प्लांट जो होते हैं और सब जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो सब दिन रात क्या करते हैं, दिन में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में वो नहीं करते. जैसे आपके आम हुआ, कटहल, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं. ये सब रात में दिन में ही ये प्रोसेस करते हैं. मैंने दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में नहीं करते हैं. ये रात में कोई प्रोसेस नहीं होती है. और लेकिन ये दिन रात दोनों में ऑक्सीजन निकालते रहते हैं. ये इम्पोर्टेंस है. अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि नहीं होती है तो क्या होगा. एक एक्टिविटी से हम लोग देख लेते हैं. एक लीफ ले लीजिए, एक्टिविटी. दो पॉट ले लीजिए, गमला ले लीजिए. सपोज करें ये गमला है, इसमें आपने प्लांट लगा दिया है, ये लीव्स है इसकी. सेकंड भी ले लीजिए, ये भी प्लांट ही है, इसमें आपने लीफ, देखिए लीफ है, ये भी रफली देख लिया जाए. अब इसको हम 3 or 4 डेज, 3 or 4 डे के लिए, 3 या 4 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में विदाउट लाइट रूम, यानी अंधेरे कमरे में रख लेंगे. दूसरा 3-4 दिन बाद, और यहां ये प्रकाश सूर्य के सनलाइट में रख देंगे. सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे. सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे. इसको अंधेरे कमरे में रख देंगे. अब दोनों की लीव्स माने आपने तोड़ लिया. जैसे लीव्स ले लिया, जो उजाले कमरे का था, ये भी 3 ही 4 दिन के लिए रखेंगे. 3 or 4 डेज, 3 or 4 डेज. देख रहे हैं इसमें कंटिन्यू
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रही। इसलिए यह, और इसमें आयोडीन हम डाल देंगे, आयोडीन का सोल्यूशन डाल देंगे तो इसमें हम देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हरा रहेगा, पत्तियां भी रहेंगी। लेकिन हम ये दूसरा वाला ले लेंगे, सेकंड वाला, जिसमें 3 और 4 डेज के लिए इस गमले को, अंधेरे कमरे वाले गमले को ले लेंगे। एक गमला, इस गमले का जो प्लांट होगा उस पत्ती को तोड़ेंगे तो यह येलो कलर की हो जाएगी। क्योंकि यह येलो कलर किस वजह से हो जाएगी? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाती है और अपना भोजन नहीं बना पाती, इस वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आप देखते होंगे कई दिन गर्मियों में, क्या ठंडियों में देखिए काफ़ी दिनों तक मौसम घेरा रहे और बारिश भी ना हो और खूब ठंडा मौसम हो और अंधेरे कमरे में देखेंगे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट के लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी अब हम सबके लिए इसका सेंस हुआ कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब आप सोचते हो क्या बादल घिरा रहता है या धूप नहीं रहती है, क्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होती, क्या हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। यानी कि दिन के समय में सन तो निकलता ही है, लेकिन बादल घिरा रहने से उससे के बावजूद भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। जिस प्रकार एक फूल प्लांट को भी मैंने बताया, नीम या बरगद ये सब हो, तो इसीलिए हमारे यहाँ और उनको पूज्य माना गया, क्यों? दिन रात हमारे लिए फायदेमंद है, हमको ऑक्सीजन देते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, इसके बाद अब इसके लिए आवश्यक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट जो होता है संश्लेषण करता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी चीज़ों का संश्लेषण करता है, जैसे आपके प्रोटीन हुए, प्रोटीन, फैट्स, ये भी करता है। अब कार्बोहाइड्रेट देखें, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट, एक चीज देखते हैं पत्तियों में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है, देखेंगे कि किससे किससे कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे कार्बोहाइड्रेट बना होता है, जिसके जो हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। अदर दूसरा प्रोटीन भी प्लांट यूज करते हैं। प्रोटीन में भी ऑक्सीजन भी होता है, एक इसमें बढ़ जाता है, से तो सब उसी में वही चीज भी होता है, लेकिन इसमें बढ़ जाता है आपका नाइट्रोजन सब्सटेंस। प्रोटीन में नाइट्रोजन सब्सटेंस बढ़ जाता है, सब्सटेंस पर नाइट्रोजन बढ़ जाता है या नाइट्रोजन बढ़ जाता है। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन हो जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब भी पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन जो होता है, आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आप यह नाइट्रोजन, इतनी अधिक नाइट्रोजन के उपस्थित होने के बावजूद भी प्लांट जो होता है सीधे नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं ले लेता है, ये कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में, जब प्रेजेंट होता है तो इसे सॉइल, जो मिट्टी होती है, सॉइल मिट्टी होती है, इसमें
ऐसे 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 वो होते बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसी के यानी सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको यानी सॉइल में मिले होते हैं, वह गैसियस फॉर्म में इसको ले लेता है, नाइट्रोजन को ले लेता है और इसके बाद फिर प्रोडक्शन होता है, अच्छी प्रोडक्शन होती है। देखते हैं कि लेग्नेसी कुल की जो प्लांट होते हैं जैसे अरहर, मटर, चना, उड़द, मसूर, ये सब सारे जो होते हैं इनकी रूट में नोडिल आगे वाले पॉइंट में इसको फिर डिटेल पढ़ा जाएगा। उनके रूट में ये सब यानी नाइट्रोजनस पाया जाता है जो कि अब प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। देखिए पादप में दूसरे प्रकार के न्यूट्रिशन पोषक की दूसरी प्रकार की विधियां होती हैं। अब यानी प्लांट और एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। एनिमल जो होता है प्लांट पर डिपेंड करता है, सभी एनिमल डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट भी होते हैं जो आपके प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं, प्लांट डिपेंड ऑन प्लांट, फ्यू प्लांट। कुछ प्लांट जो है, कुछ प्लांट पर ही, फ्यू प्लांट डिपेंड ऑन प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हाइट्रोट्रॉफ्स। उनको कहते हैं, यानी कि एनिमल और फ्यू प्लांट दोनों इसमें आते हैं जो प्लांट पर निर्भर करते हैं। कुछ प्लांट और एनिमल को हाइट्रोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक स्वयं भोजन अपना नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते नहीं इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते। आप ये एक चीज़ देखते होंगे कि कोई प्लांट होता है, कोई पौधा पेड़ है जिसमें क्या करता है, मान लीजिए पेड़ है तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इसी पेड़ में से लपेटे रहते हैं, उसको लपेटे रहते हैं, उस प्लांट कहते हैं अमरबेल उसे कहते हैं। अमरबेल होता है, अमरबेल या कसकटा कभी कर सकते हैं उसको। कहते हैं दोनों के नाम सेम हैं। ये अमरबेल इसी पर होते हैं, इनको कहते हैं पैरासाइट। यानी परजीवी होते हैं, परजीवी पैरासाइट ही होते हैं, इन्हें कहते हैं अमरबेल इसी कैटेगरी में आता है, पैरासाइट परजीवी, ये परजीवी होते हैं। यानी हाँ, जंतुओं में कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे आपके जूं हुए, खटमल हुए, और खटमल हुए, ये भी आप मॉस्किटो हुए जो काफ़ी प्रचलित हैं, ये हम लोग पर एकदम पूरे डिपेंड करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, ये भी पैरासाइट में आते हैं। लेकिन आप प्लांट में देखेंगे तो अमरबेल अपना भोजन नहीं बनाता है, जिस प्लांट पर रहता है, यही सपोज करिए कि प्लांट ही है, पेड़ ही है, ये इसी पेड़ पर ऐसे लपेटे रहते हैं, इनको इसी में से रेडीमेड भोजन मिल जाता है, और प्लांट से ये रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, रेडीमेड इससे भोजन अपना तैयार भोजन प्राप्त कर लेते हैं और इससे आश्रित रहते हैं। यह है अमरबेल। और दूसरा भी आपने देखा कि अमरबेल जो पैरासाइट होता है वो पोस्ट होता है, यानी उससे उनके जड़ों से उनसे भोजन प्राप्त कर लेता है, परजीवियों के। दूसरा प्लांट आपका आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी प्लांट। अब बताइए, आप खुद ही सोचिए, इंसेक्टिवोरस इसका नाम क्यों पड़ा? इंसेक्टिवोरस इसका नाम इसलिए पड़ा, इंसेक्ट मीन्स कीड़ों को खा लेता है,
इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, कीड़ा को ये खा लेता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है वहाँ पे प्लांट उगते हैं और अपना यानी कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट जब इनके होस्ट में घुसते हैं तो ये इसको खा लेता है, यानी उनको अपने ऐसे देखिए ड्रोसेरा है, ऐसे देखिए इसको, ऐसा इस गैप बनी होती है, इससे इसी में जब प्लांट पहुंचा यानी प्लांट डेवलप किया, इसे कोई कीट कोई इंसेक्ट पहुंचा तो इसको खा लेता है। इसको देखेंगे, इस फिगर से आप देख ले रहे हैं, उसका नाम पिंचर प्लांट, PITCH पिंचर प्लांट। एक पिंचर प्लांट है, यानी यह प्लांट है, प्लांट ही है और डेवलप देखेंगे। प्लस आप देखिएगा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीट भक्षित पौधा जिसे कहते हैं, ये कीड़ों को पकड़ लेते हैं। जब कीड़ा कोई बैठा और तो इसका यहाँ रेशे होते हैं और ये ढक्कन है ऊपर से, तो ढक्कन पूरा बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा कीड़ा इसमें अंदर जाएगा और इनके जो रेशे होते हैं, रेशे दबा देंगे, अंत में उसको सफिशिएंट यानी प्लांट को, पिंचर प्लांट को सफिशिएंट नाइट्रोजन मिल जाएगा और कीड़ा मर जाएगा। इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हम सोचते हैं कि इसको और भी आप इनके फिगर को अपनी बुक से पढ़िएगा। आई होप कि अच्छा और प्रयास करेंगे और भी एग्जाम्पल पैरासाइट का, इंसेक्टिवोरस का खोज कर लिखेंगे। थैंक्स।